अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्यवा संयोजनम अणुथूलम अहम अग्गीव गच्छति अहम अग्गीव गच्छति। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, हमारे पूजनीय वंदनीय गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, जिनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन, और हमारे चैनल को देख रहे सभी उपासक एवं उपासिकाएं। हम जानते हैं कि कुछ हफ्तों से हम बाबा साहब का धम्म ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा का मराठी ट्रांसलेशन हमारे पूज्य भदंत गुरुवर्य आप तक हर रोज पहुंचा रहे हैं। तो एक निश्चित कारण की वजह से उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं जो अगला एपिसोड है वो आप तक रजू करूं। हमारे पूज्य भदंत एक बैंक का वो डायरेक्टर के रूप में वो उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है कि हमारे समाज का जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके उत्थान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उस कदम के अंतर्गत हमने एक बैंक का शुरुआत किया है, स्टार ग्रांट अर्बन। तो स्टार ग्रांट अर्बन बैंक के एक प्रेसिडेंट के रूप में हमारे पूज्य भदंत कुछ काम में वो व्यस्त थे। तो उस स्टार ग्रांट अर्बन बैंक के अंतर्गत बहुत सारी सहूलियत हम ले सकते हैं। हमारे जो समाज का जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है वो बैंक में अपना अकाउंट खुलवा कर वो बहुत सारी सहूलियत प्राप्त कर सकता है। जैसे कि वो शेयर होल्डर बन सकते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवा कर वो सेविंग अकाउंट खुलवा कर अपना छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। पिग्मी सेविंग अकाउंट भी अवेलेबल है। आप कहीं पर भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग भी हो सकता है। एटीएम कार्ड की सहूलियत है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस की भी सहूलियत ये बैंक प्रदान करता है। तो इस बैंक में अगर हम उसके शेयर होल्डर बनते हैं या तो अकाउंट होल्डर बनते हैं तो हमें ये सब सहूलियत मिल सकती है। और जो हमारा समाज में जो पिछड़ा हुआ आर्थिक रूप से वर्ग है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कदम हो सकता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक हमारे जो स्टार ग्रांट अर्बन बैंक है उसका लिंक दिया है। उसके ऊपर जाकर आप ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या तो ऑनलाइन आप शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। तो ये शुरुआत में मैं इतना कह के अभी हम आगे अगला जो एपिसोड है विषय में आगे बढ़ते हैं। तो हमने इससे पहले के तीसरा भाग था, अगले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से जो सिद्धार्थ गौतम थे वो हालार कलाम और उदक रामपुत्र के आश्रम में रहे और उन्होंने जो शिक्षाएं दी उसका बड़ा ही निष्ठा से उन्होंने पालन किया। एक टीचर के रूप में उन्होंने जो शिक्षाएं दी उन्होंने पालन किया। लेकिन उनको सिद्धार्थ गौतम को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वो असंतुष्ट रहकर सीधी बात वो दोनों ही आचार्यों से की कि क्या इससे ज़्यादा आप कुछ बता सकते हैं, इससे ज़्यादा बताने के लायक आपके पास कुछ है। दोनों जो आचार्य थे उन्होंने अपना हाथ ऊपर कर लिया और कहा कि नहीं, उसके अलावा उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा सुनकर जो सिद्धार्थ गौतम थे वो दोनों के
दोनों की निश्रा छोड़कर वहाँ से चल पड़े। अभी अगले एपिसोड में सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि जो काया क्लेश का मार्ग है, तपश्चर्या का जो मार्ग है, उसका मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ, मैं उसका परीक्षण कर लूँ, ताकि मुझे एक तरह का, मैं अगर किसी के सामने मेरी बात रखनी है, अगर किसी के सामने उसका सही या गलत का मेरा पासा रखना है, तो मैं आसानी से रख पाऊंगा। ऐसा सोच के सिद्धार्थ गौतम ने कठिन तपश्चर्या, कठिन काया क्लेश का मार्ग अपनाया। तो इस एपिसोड में हम जानते हैं कि क्यों सिद्धार्थ गौतम ने काया क्लेश का मार्ग अपनाया, एक बात। दूसरी बात कि वो काया क्लेश का मार्ग कितना कठिन था और किस किस काया क्लेश की बातों से वो पसार हुए और उसका परिणाम क्या हुआ। आइए इन सब बातों को हम इस अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं। तपश्चर्या का परीक्षण, अर्थात जो उन्होंने काया क्लेश का जो मार्ग अपनाया उसका परीक्षण, अर्थात उसको एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर उन्होंने उसका परीक्षण किया था। गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का प्रयोग किए किस से भृगु का आश्रम छोड़कर चले आए थे। भृगु का आश्रम उन्होंने छोड़ दिया था तपश्चर्या का परीक्षण किए बिना ही। तो उनके मन में या तो दूसरों के मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रह जाए, इसीलिए जो सिद्धार्थ गौतम थे वो अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्होंने ये परीक्षण के लिए सिर्फ तपश्चर्या काया क्लेश का मार्ग अपनाया था। उन्होंने विचार किया कि इस बारे में मैं भी स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ताकि वह अधिकार के साथ इस बात के ऊपर बोल सके, वो ऐसा कह सके कि ये मैंने देखा है, मैंने जाना है। तो इस मार्ग का जो जाना हुआ मार्ग है, जो उसके ऊपर वो अधिकार के पूर्वक बोल सके। तदनुसार गौतम गया नगर पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने घूम फिरकर आसपास का क्षेत्र देखा और उसने उरुवेला में, गया के राजर्षि नगरी के आश्रम में, उरुवेला अर्थात जो बौद्ध, आज का जो बौद्ध गया है, वहां उन्होंने वो स्थान सिद्धार्थ गौतम ने पसंद किया। आश्रम में तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए अपना निवास बनाया। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एक एकांत और निर्जन स्थान में जा बसे। वो जो उन्होंने स्थान चुना, गया बौद्ध गया में जो उरुवेला कहते थे उस समय में, उधर निरंजना नदी के तट पर उन्होंने स्थान चुना। वो बड़ा ही निर्जन और एकांत था। उरुवेला में उसके 5 परिव्राजक मिले, जिनसे उनकी भेंट राजगिरी में हुई थी, और उन्होंने शांति का समाचार जाकर सुनाया था। जो 5 पंचवर्गीय भिक्षु थे, जो कि सिद्धार्थ गौतम को राजगिरी में मिले थे, वो 5 पंचवर्गीय भिक्षु, उसको परिव्राजक शब्द कहाँ है, वो उनको बौद्ध गया में अर्थात उरुवेला में मिले, जिन्होंने शांति का संदेश दिया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। जो पंचवर्गीय परिव्राजक थे 5, वो भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उन्हें देखा और उनके साथ चलने के लिए कहा। गौतम ने उनके साथ जाना स्वीकार कर दिया। ये 5 पंचवर्गीय भिक्षु और सिद्धार्थ गौतम साथ साथ तपस्या करने लगे। उसमें इसके बाद वे आदरपूर्वक उनकी सेवा करने लगे और शिष्यों की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, क्योंकि जो सिद्धार्थ गौतम थे वो बड़े ही प्रतिभावान थे।
तो वो जो पंचवर्गीय परिव्राजक थे वो सिद्धार्थ गौतम की आज्ञा का पालन करने लगे और उनकी सेवा करने लगे। उसके प्रति वे बड़े ही विनम्र और आज्ञाकारी थे। जो सिद्धार्थ गौतम के प्रति पंचवर्गीय भिक्षु बड़े ही विनम्र और आज्ञाकारी थे। गौतम की तपस्या तथा स्वपीड़न की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर थी। कभी कभी वह प्रतिदिन केवल 2 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाते थे और कभी 7 से अधिक घरों पर कभी नहीं जाते थे। कभी कभी सिर्फ 2 घरों से ही वो भिक्षाटन करते थे, तो कभी कभी वो 7 घरों से अधिक भिक्षाटन नहीं करते थे। और उन घरों में प्रत्येक घर से 2 कौर भोजन की स्वीकार करते थे और कभी कभी वो 7 घरों से 7 कौर से अधिक भोजन का स्वीकार नहीं करते थे। वह दिन में 1 तस्तरी भोजन पर ही गुजारा करते थे, किंतु 7 तस्तरियों से अधिक पर नहीं। कोई बार वो सिर्फ 1 कटोरी भोजन करते थे, तो कोई बार 7 कटोरियों से अधिक नहीं करते थे। कभी कभी वह सारे दिन में 1 बार भोजन करते थे, कभी कभी 2 दिनों में 1 बार, कभी कभी 7 दिनों में 1 बार और कभी कभी 15 दिन में 1 बार वो भोजन करते थे। और वह भी बहुत ही नपी तुली मात्रा में। कभी दिन में 1 बार करते थे, कभी 2 दिन में 1 बार भोजन करते थे, तो कभी 7 दिन में, तो कभी 15 दिन में। और जो भोजन करते थे वो भी बहुत छोटी छोटी मात्रा में भोजन करते थे। जब उन्होंने तपस्या में और प्रगति की, तो उसका एकमात्र आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें या स्वयं उगे हुए धान के दाने या पेड़ की छाल के टुकड़े या काय या चावल के गिर्द भूसी के अंदर लाल कण या उबले हुए चावल की मांड या सरसों आदि की खुली मात्र रह गया था। उनका जो काया क्लेश था, उनकी तपस्या इस हद तक बढ़ गई कि कभी वो पेड़ की छाल खाते थे, तो कभी जो चावल के लाल दाने होते हैं कण खाकर गुजारा करते थे, कभी कभी वो चावल का जो रस रहता है उसको खाकर गुजारा करते थे, तो कभी कभी सरसों आदि के जो छोटे छोटे दाने थे वो खाकर वो गुजारा करते थे। वह जंगली जड़ें और फल खाकर रहते थे या हवा से गिरे हुए फल फूल खाते थे। कभी कभी वो जंगली जड़ें और फल खाकर रहते थे। जो ये जड़ रहते हैं जिसे मूल कहते हैं, वो खाकर गुजारा करते थे। कभी कभी पेड़ पर से जो फल या फूल गिर जाते हैं वो खाकर अपना गुजारा करते थे। उनके कपड़े या तो शन के बने होते थे या शन की रस्सी और कूड़े ढेर पर पड़े हुए चिथड़ों या तो पेड़ की छाल के या तो आधी या पूरी मृग छाल के या तो घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के या आदमियों का पशुओं के बालों से बने कंबलों के या फिर उल्लू के परों से बने होते थे। उनके जो वो कपड़ा धारण करते थे वो या तो वो कोई पेड़ की छालों से बना होता था या तो वो कूड़े में पड़ा हुआ कोई चिथड़े होते थे उनको वो धारण करते थे, या तो जो शन होता है, शन अर्थात जो नारियल या तो कोई वनस्पति की जो शाखा होती है उसमें से बना हुआ कपड़ा होता है वो धारण करते थे। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। वो क्या करते थे, अपना जो सिर और दाढ़ी का बाल है वो नोच नोच कर उखाड़ देते थे। वह हमेशा सीधा और पालथी मार कर बैठते थे तथा बिना खड़े हुए पालथी मारे हुए वो आगे सरकते थे। वो सीधा और पालथी मार कर बैठते थे और कोई बार वो पालथी मारे हुए भी आगे सरकते थे। ये सब काया क्लेश के कुछ प्रकार है। इस तरह से तथा
और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उनकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी। वह इतनी विभत्स सीमा तक चले गए थे कि वर्षों तक उसके शरीर पर धूल और मैल जमती गई, जो बाद में अपने आप गिरने लगी। उनके शरीर पर मैल के परत जम जाते थे और सूख कर वो अपने आप गिर जाते थे। इस तरह से वो काया क्लेश करते थे। वह भयानक कष्टदायक घने जंगल में अंदर निवास करते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि यदि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब शीत ऋतु में रातें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती थी तो कृष्ण पक्ष की आधे दिन में रात को वह खुले में रहते थे और दिन के समय में अंधेरे में रहते थे। बड़ी ही जब बहुत ही सर्द बर्फ की तरह वो जब रात को ठंड होती थी तो वो जंगल में निवास करते थे। और जब वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती थी तो दिन भर वह चिलचिलाती धूप में रहते थे और रात को दम घोंट देने वाली गर्मी में भरे जंगल में रहते थे। गर्मी के दिनों में भी वो कुछ भी सहूलियत ग्रहण नहीं करते थे। वह स्मशान भूमि में मुर्दों की जली हुई हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। यानी वो स्मशान में जो मर जाते हैं उसकी हड्डियां अपने सिरहाने पर वो सोते थे। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगे। बाद में एक ही तिल के ऊपर गुजारा करने लगे। चावल का दाना प्रतिदिन खाकर रहने लगे। एक एक दाने पर वो गुजारा करते थे। एक दिन में एक दाना, दूसरे दिन में दूसरा दाना, इस तरह से। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे तो उसका शरीर बिल्कुल ही जर्जरित हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करते तो उनका हाथ पीठ को छूता था। यदि वह अपनी पीठ का स्पर्श करते तो उनका हाथ अपने पेट पर जाता था। उनका पेट और पीठ एक दूसरे से आपस में सट गए थे और वह सब कुछ बहुत कम खाने के कारण हुआ था। तो जो सिद्धार्थ गौतम थे उन्होंने किस तरह से तपश्चर्या की, किस तरह से उन्होंने काया क्लेश का मार्ग अपनाया और काया क्लेश के कारण उसका शरीर का क्या हालत हुआ और काया क्लेश के कारण उसके बावजूद भी उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इन सब बातों को हमने इस एपिसोड के अंतर्गत जाना। तो आज के दिन बस मैं इतना ही कहूँगा और अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। साधु साधु साधु।